हमने रेस्ट दे दिया था आप सभी को। चलेगा, तो आवाज बैठती हुई और क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट was supposed to be first produced in 1611, so I have written here 1611 Tempest by William Shakespeare. Today we will going to a detail class. Okay, so we'll start it. ये क्लास सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे फिर वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो कि टेम्पेस्ट के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट द प्ले बाय इंग्लिश प्ले राइट विलियम शेक्सपियर एंड प्रोबेबली रिटन इन 1610 और 11, क्योंकि ये एक ऐसा प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा जिसकी कोई एक्यूरेट डेट नहीं है कि इसको किस डेट में लिखा गया था। तो इट इज सपोज टू बी रिटन इन 1610 और 1611 एंड थॉट टू बी वन ऑफ द लास्ट प्ले दैट शेक्सपियर रोट अलोन। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा अकेला लिखा हुआ, सेपरेटली लिखा हुआ लास्ट प्ले माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। वन ऑफ द लास्ट प्ले दैट शेक्सपियर रोट अलोन एंड आफ्टर द फर्स्ट सीन which takes place on a ship at sea during a tempest. The rest of the story is set on a remote island. एक आइलैंड पर पूरी की पूरी कहानी सेट की गई है। सिर्फ जो पहला सीन है वो टेम्पेस्ट का है, जो कि समुद्र का है। Where the sorcerer यानी जो जादूगर है प्रॉस्पेरो, वो रहता है अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर, लिव्स विद हिज डॉटर जिसका नेम है मिरिंडा, एंड इज टू सर्वेंट्स जिसमें एक नेम है कैलिवन का जो कि एक सेवेज मॉन्स्टर फिगर लाइक है, और एक है एरियल जो कि एक एयरी स्पिरिट है। द प्ले कंटेन्स म्यूजिक एंड सॉन्ग्स दैट इवोक द स्पिरिट ऑफ एन्चांटमेंट ऑन द आइलैंड। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन था इस प्ले के बारे में जो आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसकी थीम वगैरह के बारे में भी थोड़ी सी बात करना जरूरी है। तो इट एक्सप्लोर्स मैनी थीम्स, इसके अंदर काफी सारी थीम्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, जिसमें आपको मैजिक है, बीट्रियल यानी कि धोखेबाजी है, रिवेंज यानी कि बदला है, और फैमिली थीम भी है, जैसे कि प्रॉस्पेरो, मिरिंडा, ठीक है ना, ये सभी फैमिली मेंबर है, तो इस तरीके से फैमिली थीम भी है। इन एक्ट फोर्थ बात करेंगे एक्ट फोर्थ की। एक्ट फोर्थ में एक वेडिंग सीन है जहां पर आपको वेडिंग मास्क नजर आता है। सर्व्स एज अ प्ले विद इन अ प्ले, तो ये किसका काम करता है? ये प्ले के अंदर प्ले का काम करता है। याद रखेंगे एक्ट 4 में क्या है? वेडिंग मास्क है। लास्ट डे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाय शेक्सपियर हैज अ मास्क और अ प्ले विद इन अ प्ले। दैट मीन टू आंसर विल बी आंसर आपका ये हो जाएगा टेम्पेस्ट, क्योंकि टेम्पेस्ट के अंदर प्ले विद इन अ प्ले जो कि मास्क के रूप में आप देख सकते हैं एक्ट 4 में। एंड कंट्रीब्यूट स्पेक्टिकल्स एलेगरी एंड इलेविटेड लैंग्वेजेस। एल्दो द टेम्पेस्ट इज लिस्टेड इन द फर्स्ट फोलियो, यानी कि इसको फर्स्ट फोलियो में लिस्टेड किया गया था as the first of Shakespeare's comedies and it deals both tragic and comic themes. इसके अंदर ट्रेजिक थीम भी है, ठीक है ना, और कॉमिक थीम भी है। एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म हैज क्रिएटेड अ कैटेगरी ऑफ रोमांस, इसीलिए इसको रोमांस भी कहते हैं, क्योंकि कुछ जो मॉडर्न क्रिटिक हैं उन्होंने इसे रोमांस की कैटेगरी में रखा है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाय विलियम शेक्सपियर इज अ रोमांस, और उसमें नाम दिया गया हो टेम्पेस्ट का, तो आप बेझिझक टेम्पेस्ट पे आंसर लगा सकते हैं। वैसे बेसिकली टेम्पेस्ट क्या है? एक कॉमेडी है ना। तो फॉर दिस एंड अदर ऑफ शेक्सपियर लेट प्लेस, विलियम शेक्सपियर के कुछ लेट कॉमेडीज हैं उनको भी रोमांस की कैटेगरी में रखा गया है, बट टेम्पेस्ट भी उनमें से एक है। आगे चलते हैं। द टेम्पेस्ट हैज बीन पुट अ वेराइड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दोज दैट सी इट एज अ फेबल ऑफ आर्ट एंड क्रिएशन विद प्रॉस्पेरोस रिप्रेजेंटिंग शेक्सपियर। अगर बात आती है कि इसमें प्रॉस्पेरो जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो प्रॉस्पेरो विलियम शेक्सपियर को रिप्रेजेंट करता है। एंड प्रॉस्पेरोज रिनाउंसिएशन, रिनाउंसिएशन का मतलब होता है छोड़ देना। तो प्रॉस्पेरो लास्ट में जब सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, सब कुछ सही हो जाता है, तो वो मैजिकल बुक है उसको छोड़ देता है ना, मैजिक यानी जादू वगैरह है उसको छोड़ देता है। बेसिकली ये क्या है? एक शौरिकर है, एक जादूगर है। तो ये कसम खाता है कि जब सारी चीजें सही हो जाएंगी, सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा, तो मैं इस बुक को छोड़ दूंगा और एरियल को फ्री कर दूंगा। एरियल क्या है? एक स्पिरिट है जो उसके लिए काम करती है, जिसको उसने एक साइक्रोस नाम की जादूगरनी से छुड़ाया था, है ना। तो वो जादू को रिनाउंस कर देता है, त्याग देता है। एंड इट यानी रिनाउंसिएशन ऑफ हिज मैजिक सिग्नलिंग शेक्सपियर्स फेयरवेल टू द स्टेज,
और यही हमें इसमें दिखाया गया है कि उसके मैजिकल पावर को छोड़ देना विलियम शेक्सपियर का फेयरवेल कहा गया है ड्रामाटिक स्टेज से। So interpretation that consider it an allegory of Europeans colonial foreign lands। तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इस ड्रामा के बारे में अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ड्रामा को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले किसी भी ड्रामा के कैरेक्टर्स को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ड्रामा के कैरेक्टर्स को नहीं समझेंगे तब तक हमें ड्रामा समझ में ही नहीं आएगा, किसी कंडीशन पे हम उसको समझ नहीं सकते, ठीक है। चलेगा, तो मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। और टोटल हमारे पास 37 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद वंस अगेन। अमृता, वीपी सिंह, रवि शिवहरे और मंजू, अजय कुमार और गोरखपुर की शहजादी पूजा सिंह और सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं। बात करेंगे सबसे पहले प्रोस्पेरो को। देखिए मैंने यहाँ पर जो कलर वाइंडिंग की है उसका एक मतलब है, मैंने जो ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में लिखा है इसका मतलब ये है ये सभी लोग एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो चलिए इसको समझ लीजिए कैसे। प्रोस्पेरो कौन है? प्रोस्पेरो है द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। एक मिलान नाम का किंगडम है, ठीक है ना। उस मिलान नाम के किंगडम का प्रोस्पेरो कभी किंग हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, ये कभी किंग हुआ करता था। मिरिंडा कौन है? मिरिंडा प्रोस्पेरो की डॉटर है। और बेसिकली प्रोस्पर कौन है? एक मैजिशियन है। क्या है? एक जादूगर है, ठीक है, याद रखिएगा। एरियल कौन है? एरियल इज अ स्पिरिट इन सर्विस टू प्रोस्पेरो। एरियल वह स्पिरिट है जिसको प्रोस्पेरो ने, जो कैलिबन है, कैलिबन की माँ, ठीक है ना, साइक्रोस, उसके चुंगल से छुड़ाया था। अब देखिए साइक्रोस जो थी, साइक्रोस मर गई थी और एरियल को एक पेड़ में बंद कर गई थी। तो साइक्रोस की डेथ के बाद में एरियल को छुड़ाने वाला कोई नहीं था। तो प्रोस्पेरो जब इस आइलैंड पे पहुंचा तो उसने एरियल को मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। तो ये इसकी गुलाम हो गई, यानी स्पिरिट हो गई, अटेंडेंट हो गई किसकी? प्रोस्पेरो की। तो ये तीनों कैरेक्टर एक दूसरे के लिए हितैषी है, ठीक है। इसके बाद में है कैलिबन। कैलिबन को मैंने आधा इनसे थोड़ा सा डिफरेंट कलर में रखा है। इसका मतलब ये है कि कैलिबन रहता तो इन्हीं के साथ है बट एक विलेनियस कैरेक्टर है, ठीक है ना। शुरुआत में तो ये ठीक है, इनके प्रति कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलिबन वह कैरेक्टर है जो एक बार मिरिंडा का रेप करने की भी कोशिश करता है। मिरिंडा एक ऐसी लड़की है जिसने अपने जीवन भर किसी भी युवक को नहीं देखा, अपने फादर के अलावा, ठीक है ना, एरियल के अलावा और कैलिबन के अलावा किसी दूसरे फिगर को देखा नहीं। इट मीन्स उसने ह्यूमन बीइंग को तो देखा ही नहीं अपनी पूरी लाइफ में, ध्यान रखिएगा, आगे देखेगी। तो कैलिबन कौन है? कैलिबन इज द सर्वेंट ऑफ प्रोस्पेरो। ये इसका एक गुलाम है, सेवेज मॉन्स्टर है, ठीक है ना। और साइक्रोस नाम की जो जादूगरनी है उसका ये बेटा है। अब बात करते हैं नए तरीके के कैरेक्टर्स की जो विलेनियस कैरेक्टर है। इसमें एक नाम आता है अलोंसो का। अलोंसो कौन है? ये किंग ऑफ नेपल्स है, किंग ऑफ नेपल्स है। सेबेस्टियन कौन है? अलोंसो का ब्रदर है, ठीक है। एंटोनियो कौन है? प्रोस्पेरो का भाई है, द असर्पिंग ड्यूक ऑफ द मिलान। ये एंटोनियो का भाई है और इसने अब मिलान नाम का जो किंगडम है उस पर कब्जा कर लिया है और प्रोस्पेरो को वहां से भगा दिया, मरने के लिए छोड़ दिया था इस आइलैंड पे। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टर, इनको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास फिर से वही बैकग्राउंड कलर है और कलर थोड़ा सा अलग है, ये हल्का ज्यादा रेड कलर है। फर्डिनेंड। फर्डिनेंड कौन है? फर्डिनेंड है तो अलोंसो का बेटा है, ठीक है ना, अलोंसो का बेटा है, लेकिन ये गुड फिगर है। कैसा है ये गुड फिगर है, मतलब ये एक अच्छा कैंडिडेट है। और आगे चल के इसकी मिरिंडा के साथ में शादी होती है, मतलब ये मिरिंडा का हस्बैंड बनता है, मिरिंडा का ये लवर है। और यही वो कैंडिडेट होता है जिससे मिरिंडा पहली बार मिलती है, जिसको पहली बार देखती है पूरी जिंदगी में। पहली बार मिरिंडा फर्डिनेंड को देखती है, बाकी के सभी कैंडिडेट्स के अलावा जो उस आइलैंड पे रहते थे। गोंजालो एक ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर है। गोंजालो वह काउंसलर है जो किसको, जो प्रोस्पेरो जो है, यानी कि एंटोनियो का जो भाई है, जो प्रीवियस ड्यूक है मिलान का, उसको खाने पीने की सामग्री और उसकी जो मैजिकल बुक है, समझते जाना हर चीज को, जो मैजिकल बुक है, जादू की जो किताब है, वो उसके पास छोड़ जाता है गोंजालो, और खाने पीने की सामग्री छोड़ जाता है उस आइलैंड पे प्रोस्पेरो के लिए, जिससे ये जीवित रह सकता है। कौन? प्रोस्पेरो। मैजिकल बुक के सहारे से वो जादू करता है और उस पूरे आइलैंड को रहने लायक बना देता है। नेक्स्ट है हमारे पास में एड्रियन।
एड्रियन एक लॉर्ड है जो एलोंसो के लिए सेवा करता है। फ्रांसिस्को एक लॉर्ड है जो एलोंसो के लिए सेवा करता है। ट्रैंकुलो ये किंग का जेस्टर है। स्टीफानो किंग का ड्रंकन बटलर है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में कुछ और माइनर कैरेक्टर हैं। ये कैरेक्टर हैं जूनो, केयरस और आयरिस। ये हमको किसमें दिखाई देते हैं? जब इसके अंदर जो मास्क किया जाता है। मास्क का मतलब जो प्ले विद इन द प्ले होता है, समझते जाना। प्ले विद इन द प्ले, प्ले विद इन प्ले जो होता है किसमें होता है? एक्ट 4 में होता है। उसमें आपको ये कैरेक्टर दिखाई देंगे, जूनो, केयर्स और एरिसिस। ये कौन है? जूनो द रोमन गॉडेज ऑफ मैरिज है, रोमन गॉडेज ऑफ एग्रीकल्चर है केयर्स, और ग्रीक गॉडेज ऑफ द सी एंड स्काई है आयरिस। इसके बाद में हमारे पास कुछ और लेवल के कैरेक्टर हैं। इसमें एक है मास्टर, ये मास्टर ऑफ द शिप है। मैरिनर्स हैं जो उस शिप पर काम करते हैं, और बोट्समैन है, ये कौन है? ये सर्वेंट ऑफ द मास्टर, ये इस मास्टर के सर्वेंट है। उसके बाद में निम्स है और रीपर्स है। ये निम्स और रीपर्स आपको तब दिखाई देंगी जब ये मास्क बनाया जाएगा, यानी जब इसमें प्ले विद इन द प्ले होगा। अब मुझे बताइए, यहां पर मैंने सारे कैरेक्टर आपको डिस्कस कर दिए। अब किसी तरीके का कोई कैरेक्टर ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आया हो, बताइएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लीजिए। अपनी क्लास है, कहीं नहीं जाने वाले हम, है ना। चलिए, ओके। तारकेश्वर, दीपिका, निशा वर्मा, सभी का क्लियर हो चुका? एवरीथिंग इज क्लियर, ओके गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, ये तो हमने शॉर्ट में क्लियर करा दिए सभी को, बट हम थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे इन कैरेक्टर्स पे, क्योंकि अक्सर कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है कि इस प्ले को कंप्लीट कराने में 2 दिन लग जाएं, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजों को तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले प्रोस्पेरो के बारे में ही बात कर लेते हैं। प्रोस्पेरो कौन है? द प्लेज प्रोटोगनिस्ट। ये कौन है? प्ले का प्रोटोगनिस्ट है, एंड फादर ऑफ मिरिंडा। 12 years बिफोर द इवेंट ऑफ द प्ले, प्रोस्पेरो वाज द ड्यूक ऑफ मिलान। ये कौन था? मिलान का ड्यूक हुआ करता था 12 साल पहले। हिज ब्रदर एंटोनियो इन कंसर्ट विद एलोंसो। उसका भाई जो एंटोनियो और उसका जो दोस्त है एलोंसो द किंग ऑफ नेपल्स, वो मिलकर कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ठीक है ना। और अशरफ हिम, फोर्सिंग हिम टू फ्ली इन बोट विद हिज डॉटर। उसकी डॉटर के साथ में उसको भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। द हॉनेस्ट लॉर्ड गोंजालो, जिसके बारे में हमने बात की थी, गोंजालो लॉर्ड है, ठीक है ना। वो क्या करता है? एडेड प्रोस्पेरो इन हिज एस्केप, उसके बचने में उसकी सहायता करता है। प्रोस्पेरो हैज स्पेंट 12 years ऑन द आइलैंड रिफाइनिंग द मैजिक दैट गिव्स हिम द पावर ही नीड्स टू पनिश एंड फॉरगिव हिज एनिमीज। वो उस आइलैंड पे वहां पे क्या करता है? जादू का रियाज करता है, जादू सीखता है, जादू करता है, जो कि उसको काबिल बना देता है किसके? उन दुश्मनों को, जिन दुश्मनों ने उसके साथ धोखा किया, उनको दंडित करने के लिए, और बाद में वो उनको माफ कर देता है। तो ये कहानी है किसकी? प्रोस्पेरो की। आगे बात करेंगे मिरिंडा के बारे में। तो मिरिंडा कौन है? मिरिंडा के बारे में वैसे तो मैंने अभी बता दिया। द डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो, मिरिंडा वाज ब्रॉट टू द आइलैंड एट एन अर्ली एज एंड हैज नेवर सीन एनी मैन अदर देन हर फादर एंड कैलिबन। कैलिबन और उसके पिता के अलावा उसने किसी को नहीं देखा। एंड यू नो वेरी वेल, कैलिबन कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक मॉन्स्टर लाइक फिगर है ना। तो हम इसको ह्यूमन बीइंग नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, उसने अपने फादर के अलावा जीवन में किसी भी ह्यूमन बीइंग को नहीं देखा, ठीक है। वो केवल फर्डिनेंड को पहली बार देखती है। दो सी डिमली रिमेंबर्स बीइंग केयर्ड फॉर बाय फीमेल सर्वेंट एज एन इन्फेंट बिकॉज शी हैज बीन शील्ड ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर सो लॉन्ग। मिरिंडा's perceptions of other people tend to be native and non-judgmental. She is compassionate, generous and loyal to her father. बहुत ही प्यारी, बहुत ही वफादार, बहुत ही उदार, बहुत ही दयालु अपने फादर के प्रति, और तो उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया। एक रात ऐसी भी आती है जब यो बोल सकते हैं कैलिबन है, वो उसका रेप करने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो कैलिबन से बात नहीं करती। इसके बाद में हमारे पास है 3rd नंबर का एरियल। तो ये कौन है? प्रोस्पेरोज स्पिरिट हेल्पर। ये प्रोस्पेरो की स्पिरिट हेल्पर है, यानी अटेंडेंट स्पिरिट है। एरियल इज रेफर टू थ्रू आउट दिस स्पार्क नोट इन द मोस्ट क्रिटिसिज्म।
ठीक है, ही, बट हिज जेंडर एंड फिजिकल फॉर्म आर एम्बिगियस। उसका जेंडर नहीं यहाँ पे स्पष्ट किया गया, और उसका जो बोल सकते हैं कि विशिष्ट तरीके की बॉडी फिगर दिखाया गया, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ही वॉज रेस्क्यूड बाई प्रॉस्पेरो, उसको प्रॉस्पेरो के द्वारा रेस्क्यू किया गया है फ्रॉम अ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट एट द हैंड्स ऑफ विच साइक्रोक्स, ये नाम है उस जादूगरनी का, ठीक है ना, जिसके चुंगल से उसको छुड़ाया गया था, ठीक है ना। इट इज जस्ट एज अ विच। तो एरियल इज प्रॉस्पेरोस सर्वेंट अंटिल प्रॉस्पेरो डिसाइड टू रिलीज हिम, और ये तब तक के लिए सर्वेंट रहेगा एरियल जब तक कि प्रॉस्पेरो उसको खुद अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर देगा छोड़ने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले पॉइंट पे आगे चलते हैं। आगे दिया गया है ही इज मिस्चीवियस एंड अबिडिकस, एबल टू ट्रेवर्स द लेंथ ऑफ द आइलैंड इन इंस्टेंट एंड टू चेंज शेप्स एट विल। वो अपनी मर्जी से किसी भी चीज की आकृति बदल सकता है, समुद्र में तूफान खड़ा कर सकता है। ही कैरीज आउट वर्चुअली एवरी टास्क, वो हर एक काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है। दैट प्रॉस्पेरो नीड्स अकम्पलिश्ड इन द प्ले, यानी कि जो प्रॉस्पेरो के द्वारा काम सौंपा जाता है वो उस हर एक काम को बड़े ही बखूबी तरीके से निभाता है। ये हमारे 3 कैरेक्टर कंप्लीट हुए। इसके बाद में हमारा 4th कैरेक्टर है कैलिबन, ठीक है। सारी चीजों को समझते जाइएगा जिससे कि प्ले को समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। एनोदर ऑफ प्रॉस्पेरो सर्वेंट, ये भी प्रॉस्पेरो का एक सर्वेंट है, ये एक स्लेव है। क्या है ये? एक स्लेव है। तो कैलिबन द सन ऑफ द नाउ डिसीड बिस्ट, ये उस चुड़ैल का बेटा है जिसको उसने यानी कि उससे छुड़ाया था, जो मर चुकी है। ये कौन है? मर चुकी है, और इसी के कब्जे में एरियल था जिससे उसको छुड़ाया था। तो एक्वेंटेड प्रॉस्पेरो विद द आइलैंड व्हेन प्रॉस्पेरो अराइव्ड, ये उस समय से उसके साथ में जब प्रॉस्पेरो इस आइलैंड पे आया था। तो कैलिबन बिलीव्स दैट द आइलैंड राइटफुली बिलोंग टू हिम, कैलिबन का मानना यह है कि जिस आइलैंड पर ये रहता है, ठीक है ना, मिड टेरियन जो सी का जो आइलैंड है जहां पर ये लोग रह रहे हैं, ये बेसिकली कैलिबन का है। इसने यानी कि प्रॉस्पेरो ने आके वहां पर कब्जा कर लिया है और उससे उसको छीन लिया है। एंड हैज बीन स्टोलन बाई प्रॉस्पेरो, और वो चाहता है कि वो उसको उससे छीन लेगा एक दिन। सो हिज स्पीच एंड बिहेवियर इज समटाइम्स कोर्स एंड ब्रिचुअल, उसका जो बिहेवियर है, उसकी स्पीच है, कभी कभी खतरनाक साबित होती हैं। एज इन इज ड्रंकन सीन विद स्टीफानो के साथ में और ट्रिंकलाओ के साथ में एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में आप देख पाएंगे समटाइम इलेक्वेंट एंड सेंसिटिव एज इन हिज रिव्यू ऑफ प्रॉस्पेरो इन एक्ट फर्स्ट, सीन सेकंड एंड इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरी ब्यूटी ऑफ द आइलैंड इन एक्ट थर्ड और सीन सेकंड में। कहने का मतलब है कई जगह पर उसको आप एक मिस्चीवियस बिहेवियर में देखते हैं और ऐसे बिहेवियर में देखते हैं जो कि इविल लाइक है और विलेनियस कैरेक्टर है। वो कभी कभी तो स्टेफानो और ट्रैंकुलो के साथ में मिलकर क्या कहता है कि मैं प्रॉस्पेरो को जब चाहूं तब मार सकता हूं, क्योंकि उसने मेरी जो आइलैंड है वो मुझसे हड़प लिया है, और मारने की कोशिश भी करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास में 5th नंबर का कैरेक्टर फर्डिनेंड। ये कौन है? ही इज द सन एंड आयर ऑफ एलांसो, ये किंग ऑफ नेपल्स का बेटा है, मतलब प्रिंस ऑफ नेपल्स है। फर्डिनेंड सीम्स इन सम वेज टू बी एज प्योर एंड नेटिव एज मिरिंडा, ये उतना ही अच्छा कैरेक्टर है जितना कि मिरिंडा होती है। ही फॉल्स इन लव विद हर अपॉन फर्स्ट साइट, जब वो पहली बार मिरिंडा को देखता है उस आइलैंड पे तो उसे प्यार हो जाता है। एंड हैप्पी सबमिट टू सर्विट्यूड इन ऑर्डर टू विन हर फादर्स अप्रूवल, और उसके पिता का यानी मिरिंडा के पिता का यानी कि प्रॉस्पेरो का अप्रूवल जीतने के लिए वो हर काम करता है प्रॉस्पेरो के लिए। तो मिरिंडा को ये चीज अच्छी नहीं लगती कि उसका पिता उससे इतना ज्यादा हार्ड वर्क लेता है, बट क्योंकि उसे मिरिंडा से शादी करनी है इसलिए वो सारे काम बखूबी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे। 6 नंबर पे दिया गया है एलोंसो द किंग ऑफ नेपल्स एंड फादर ऑफ फर्डिनेंड। एलोंसो एडेड एंटोनियो इन अनचीटिंग प्रॉस्पेरो एज ड्यूक ऑफ मिलान, ये वही कैरेक्टर है जो क्या करता है एंटोनियो यानी कि ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो को हेल्प करता है अनसीटिंग प्रॉस्पेरो एज अ ड्यूक ऑफ मिलान, यानी कि प्रॉस्पेरो को मिलान के ड्यूक के पद से हटाने में मदद करता है। एंड 12 years बिफोर दे ट्राई टू किल प्रॉस्पेरो, 12 साल पहले वे लोग प्रॉस्पेरो को मारने की कोशिश भी करते हैं, और वही कारण होता है कि प्रॉस्पेरो आज
इस आइलैंड पे रह रहा होता है। As he appears in the play, however, he is acutely aware of the consequence of all his actions. उसे पता होता है कि उसने क्या किया है, वो अच्छे तरीके से जानता है। And he blames his decision to marry his daughter to the prince of Tunis. जब वो समुद्र में आ रहे होते हैं, तो तूफान आ जाता है, टेम्पेस्ट आ जाता है, तो वो कोसता है, क्या कहता है, वो अपनी उस डिसीजन को कोसता है जिसमें उसने अपनी डॉटर का, ठीक है ना, डॉटर की शादी की थी, किसके साथ में, प्रिंस ऑफ ट्यूनिस, ध्यान रखेंगे, प्रिंस ऑफ ट्यूनिस के साथ में शादी की थी। एंड अपरेंट डेथ ऑफ हिज सन, और उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो बेटा है फर्डिनेंड, उसकी डेथ हो गई है, किसके कारण, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की शादी ट्यूनिस के साथ में की थी, प्रिंस ऑफ ट्यूनिस के साथ में, और अगर मैं इस समुद्र में नहीं आया होता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। इन एडिशन, आफ्टर द मैजिकल बैंकेट ही रिग्रेट हिज रोल इन असर्पिंग ऑफ प्रॉस्पेरो। देखिए, जब एक मैजिकल बैंकेट यानी कि एक जादुई भोज दिया जाता है, तो वहां पर एरियल आ जाता है। कौन आ जाता है, एरियल आ जाता है, और वो इस जादुई भोज को, जादुई खाने को इनसे छीन लेता है, गिरा देता है, और इन लोगों को बताता है कि तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने असर्पिंग की थी, मतलब पूरा किंगडम हड़पा था, यानी कि एंटोनियो और एलोंसो दोनों ने किंगडम हड़पा था, उसी की तुम लोगों की ये सजा मिल रही है, और ये उसी सिन का क्या है, रिजल्ट है। तो इसको अपने किए हुए पर काफी ज्यादा पछतावा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। अब हमारे पास है एंटोनियो। एंटोनियो कौन है, प्रॉस्पेरोज ब्रदर है। एंटोनियो क्विकली डेमोस्ट्रेट दैट ही इज पावर हंग्री एंड फुलिश। हमें उसको एक्शन के देखने से पता पड़ जाता है कि वो पावर हंग्री है, उसको ताकत की बहुत ज्यादा ख्वाहिश है, किंगडम लेने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश है, लेकिन वो दरअसल एक बेवकूफ इंसान है। इन एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट ही परसुएड सेबेस्टियन टू किल द स्लीपिंग एलोंसो। देखिए, सेबेस्टियन को वो कहता है कि एलोंसो को मार दिया जाए। सेबेस्टियन कौन है, एलोंसो का भाई है। वो ये कहता है एलोंसो को मार दो और तुम क्या बन जाओ, नेपल के राजा बन जाओ। ही देन गोज अलोंग विद सेबेस्टियंस एब्जर्ड स्टोरी अबाउट फेंडिंग ऑफ लॉइंस। जब वो जाग जाता है, एलोंसो को जब एरियल जगा देता है, ठीक है ना, गाने के द्वारा जगा देता है, तो वो देखता है कि एंटोनियो के हाथ में, सेबेस्टियन के हाथ में तलवार है। क्या है, तलवार है। तो वो पूछता है कि भाई तुम्हारे हाथ में तलवार क्यों है? तो ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, एक शेर आ गया था, उस शेर को मारते हुए, ठीक है। तो गोंजालो वेक अप एंड कैचेस एंटोनियो एंड सेबेस्टियन विद देयर स्वार्ड्स ड्रॉन। तो गोंजालो जो थे, जो एक अच्छा ड्यूक है, ठीक है ना, वो उसको पकड़ लेता है कि भाई तुम लोग तलवार क्यों ले रहे हो, और वो लोग बहाना बना देते हैं। तो ये स्टोरी थी एंटोनियो की। नेक्स्ट वन हमारे पास है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन कौन है, ये अलोंसो का ब्रदर है। तो एंटोनियो के तरीके से ही इज बोथ एग्रेसिव, ये काफी ज्यादा एग्रेसिव है, एंड कवार्डली, और एक तरीके से ये कायर भी है। ही इज इजीली परसुएड टू किल हिज ब्रदर। जब एंटोनी ने कहा कि तुमको राजा बना दिया जाएगा नेपल का, तुम अपने भाई को मार दो, तो एक्ट सेकंड में, सीन फर्स्ट में, ये इजीली क्या हो जाता है, प्रॉम्प्ट हो जाता है और अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ही इनिशिएट द रेडिकल्स स्टोरी अबाउट लॉइंस। उसके बाद में वो एक झूठी कहानी सुनाता है कि शेर आ गया था, ठीक है ना, और इसलिए मैंने तलवार निकाली थी। जब गोंजालो उसको पकड़ लेता है तलवार खींचते हुए, गोंजालो पूछता भाई तलवार क्यों निकाल रहे हो? तो कहता है कि शेर आ गया था, उसको मारना चाहते थे। ये हमारे 8th कैरेक्टर हो गए। नेक्स्ट वन है हमारे साथ में 9th कैरेक्टर, गोंजालो। गोंजालो कौन है? तो एन ओल्ड ऑनेस्ट लॉर्ड, ये एक ईमानदार ऑनेस्ट लॉर्ड है। गोंजालो हेल्प्ड प्रॉस्पेरो एंड मिरिंडा। ये गोंजालो वही है जो प्रॉस्पेरो और मिरिंडा की 12 साल पहले मदद करता है। एस्केप आफ्टर एंटोनियो असरफ प्रॉस्पेरोज टाइटल, जब वो उसका यानी कि किंग ऑफ मिलान बन जाता है एंटोनियो, और इनको मारने के लिए आदेश देता है, तो गोंजालो ही होता है वो जो इनकी रक्षा करता है। तो गोंजालोज स्पीचेस प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट कमेंटेटरी ऑन द इवेंट्स ऑफ द प्ले एज ही रिमार्क ऑन द ब्यूटी ऑफ द आइलैंड। गोंजालो कहता है कि हमें बाकी की सारी चीजों को भूल जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें केवल, देखिए जब ये लोग आइलैंड पे फंस जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा डरते हैं। तो गोंजालो वह कैरेक्टर है जो सभी को शांत करने की कोशिश करता है कि भाई डरने की कोई बात नहीं है, केवल आप लोग सारी चीजों को भूल जाइए और समुद्र की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसे देखिए, ठीक है ना। स्टैंडर्ड पार्ट भी फर्स्ट लैंड, देन ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अलोंसो आफ्टर द मैजिक बंकेट एंड ऑन द मिरेकल ऑफ द रिकॉन्सिलिएशन इन एक्ट 5th और सीन फर्स्ट।
इसके बाद में हमारे साथ में 10th नंबर का कैरेक्टर ट्रैंकुलो और स्टीफानो। तो ट्रैंकुलो कौन है? एक जेस्टर है, एंड स्टीफानो एक ड्रिंकन बटलर है। सारे कैरेक्टर्स को याद रखेंगे। ये ड्रिंकन यानी कि पिबक्कड़ है और ट्रैंकालो एक जेस्टर है। आर टू माइनर मेंबर्स ऑफ द शिपरेक पार्टली, ये उस जहाज के छोटे छोटे कैरेक्टर हैं। दे प्रोवाइड अ कॉमिक फॉइल टू द अदर मोर पावरफुल पेयर्स ऑफ प्रॉस्पेरो एंड अलोंसो and Antonio and Sebastian. Their drunken boasting and petty greed reflect and deflate the quarrels and power struggles of Prospero and the other noblemen. आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे सामने 11th नंबर का कैरेक्टर, ये है आपका बोट्समैन। ये कौन है? बोट्समैन है। तो ये अपीयरिंग ओनली इन द फर्स्ट एंड लास्ट सीन। जो बोट्समैन है ये पहले सीन में दिखाई देता है और लास्ट सीन में दिखाई देता है, ठीक है ना। बोट्समैन, द बोट्समैन इज द विगोरियसली गुड नेचर, ये इसका करेक्टर अच्छा है। ही सीम्स कॉम्पिटेंट एंड ऑलमोस्ट चीरफुल इन द शिपरेक सीन, जब शिपरेक होती है तब ये खुश रहता है। एंड डिमांडिंग प्रैक्टिकल हेल्प रेदर देन वीपिंग एंड प्रेइंग, बाकी के सभी लोग रो रहे होते हैं और ये प्रैक्टिकली हेल्प ढूंढने की कोशिश करता है। एंड ही सीम्स सरप्राइज बट नॉट स्टन्ड व्हेन ही अवेकन्स फ्रॉम अ लॉन्ग स्लीप एट द एंड ऑफ द प्ले। पूरे प्ले में ये केवल फर्स्ट सीन में अपीयर इन द फर्स्ट एंड लास्ट सीन, पहले सीन में दिखाई देता है और लास्ट सीन में ये जागता है। यानी जब शिपरेक होती है तो एरियल के द्वारा, किसके द्वारा? एरियल के द्वारा सभी कैंडिडेट को सुला दिया जाता है। तो ये सीन में यानी लास्ट सीन में हमको दिखाई देता है कि ये जागा है, ठीक है। बाकी के प्ले, पूरे प्ले में ये सोया रहता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। तो ये हमारी कहानी हो गई, यानी कहानी के सभी पात्र हो गए। अब मैं देखना चाहूंगा कि किसी को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हाँ, सेबेस्टियन बेला का भी भाई है 12th नाइट में। हाँ, सेबेस्टियन बेला का भी भाई है, ठीक है ना, चलेगा। जो जूलिया नाम की हीरोइन है वो भी डिस्गाइज करती है टू नोबल्समैन ऑफ वेरोना में सेबेस्टियन नाम के कैरेक्टर में, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, गुड, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलेगा। सब बोलते हैं लाइक करते हैं, फिर कौन लाइक नहीं करता? चलिए कोई बात नहीं है, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप स्वतः ही लाइक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम आपको कहानी का प्लॉट बता दें। कहानी का प्लॉट बताने में आपको आधी चीजें तो समझ में आ जाएंगी बट आधी समझ में नहीं आएंगी। एक हमारे पास है समरी बताना। तो अब बताइए आप लोगों को इसकी समरी करनी है या प्लॉट करना है? जो चीजें प्लॉट में मिलेंगी वो समरी में नहीं मिलेंगी और जो समरी में मिल जाएंगी वो प्लॉट में नहीं मिलेंगी। तो आप लोग पहले क्या करना चाहेंगे? प्लॉट करना चाहेंगे इसका या इसकी समरी करना चाहेंगे? बताइएगा, सभी कैंडिडेट बताएं। सर कल बताना सब। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसकी प्लॉट को आज डिस्कस कर देते हैं, इसकी समरी को कल डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, प्लॉट यहां से स्टार्ट होता है कि 12th ईयर बिफोर, यानी कि 12 साल पहले। सब बताओ सर जो माइंड में सेट हो जाए। हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से बताएंगे कि माइंड में सेट हो जाए, इसीलिए ये तो मैंने दो तरीके से क्लास को सेट किया है। तो देखिए, 12 ईयर्स बिफोर द एक्शन ऑफ द प्ले, यानी कि 12 साल पहले जब प्ले का एक्शन शुरू होता है तो प्रोस्पेरो फॉर्मली ड्यूक ऑफ मिलान, तो प्रोस्पेरो क्या होता है? मिलान का ड्यूक होता है। एंड ही हैड बीन असरप्ड बाय हिज ट्रीचरस ब्रदर एंटोनियो, उसके धोखेबाज भाई ने उसको दगा दे दिया है और उसको वहां से भगा दिया है। एंड ही वाज एडेड बाय अलोंसो, उसमें उसका साथ दिया था अलोंसो ने। अलोंसो कौन है? किंग ऑफ नेपल्स है। एस्केपिंग बाय बोट, उसको नाव से बचाया गया। विद हिज इन्फेंट डॉटर, उसकी डॉटर के साथ में, जिसका नाम क्या था? मिरिंडा था। तो प्रोस्पेरो हैड फ्ली टू मेडिटेरियन आइलैंड, वो कहां पर भागकर आ गया है? मेडिटेरियन आइलैंड भागकर आ गया है। वेयर ही हैज बीन लिविंग एवर सिंस, और 12 साल से वो अभी वहीं पर रह रहा है। यूजिंग हिज मैजिकल पावर्स टू कीप द आइलैंड्स ओनली इनहेबिटेंट, यानी कि उस आइलैंड को रहने लायक बनाने के लिए वो अपनी मैजिकल पावर्स का सहायता लेता है। और कैलिबन उसके साथ रहता है जो कि एक स्लेव है। एंड अ लोकल स्पिरिट जिसका नाम एरियल है, वो उसकी सर्वेंट है। ये वहां का सीन है जहां पर वो रह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा सीन स्टार्ट होता है किसका? शिपरेक का।
व्हेन अ शिप कैरिंग हिज ब्रदर एंटोनियो पासेज नियर बाई, एक शिप जिसमें उसका भाई एंटोनियो है जो गुजर रहा है वहीं से पास से, प्रॉस्पेरो कंजर्स अप अ स्टॉर्म, तो उसका जो भाई है प्रॉस्पेरो जो उस मेडिटेरियन सी के किनारे उस आइलैंड पे रहता है, वो क्या करता है, कंजर्स अप अ स्टॉर्म, वो एक तूफान खड़ा कर देता है, एंड द शिप इज डेस्ट्रॉयड, और शिप कैसी होती है, बर्बाद हो जाती है, टूट जाती है, डूब जाती है। एंटोनियो इज शिपरेक्ट, एंटोनियो भी उस शिपरेक्ट का शिकार होता है। एंटोनियो कौन है, प्रॉस्पेरो का भाई है जिससे उसकी दुश्मनी है। अलोंग विद एलोंसो, वहां एलोंसो भी है, ये वही कैरेक्टर है जिसने एंटोनियो का साथ दिया था। हिज सन फर्डिनेंड भी है, उसका ब्रदर सेबेस्टियन भी है, और बाकी के कोटियर हैं जैसे कि गोंजालो, मतलब पूरे के पूरा शिप तितर बितर हो जाता है। और ये जो तूफान उठाया गया है ये प्रोस्पेरो के कहने पर एरियल ने उठाया है। एरियल कौन है, वह लोकल स्पिरिट है जिसका कहना वो मानता है। आगे क्या होता है, तो प्रोस्पेरो इज डिटरमाइंड टू रीगेन हिज ड्यूकडम, प्रोस्पेरो इसलिए ये सब कुछ करता है क्योंकि उसको अपना राज्य वापस लेना है। यूजिंग मैजिक ही सेपरेट्स हिज शिपरेक सर्वाइवर इनटू ग्रुप, वो अपने जादू का इस्तेमाल करके यानी कि एरियल से कह के उन सभी लोगों को जो शिपरेक में बच जाते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में, एरियल से ये कहता है कि सभी को ऐसा कर दो कि सभी अलग अलग ग्रुप में बिछड़ जाएं, यानी कि रहें तो ग्रुप में लेकिन उन लोगों के ग्रुप अलग अलग हो जाएं। तो फर्डिनेंड हु इज फाउंड बाई प्रोस्पेरो, फर्डिनेंड एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो अकेला आइलैंड पर आ जाता है तैरते हुए, ठीक है ना, जो प्रोस्पेरो को मिल जाता है और वहीं पर उसकी बेटी रहती है मिरिंडा। सो इट इज पार्ट ऑफ प्रोस्पेरोज प्लान, और ये प्रोस्पेरो का प्लान होता है टू एनकरेज अ रोमांटिक रिलेशनशिप, जिससे कि फर्डिनेंड और मिरिंडा के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाए, एंड दे डू फॉल इन लव, और वो एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर दें। इसके बाद में बात होती है ट्रैंकुलो की, वो कौन है, किंग का जेस्टर है। स्टीफानो किंग का ड्रंकन बटलर है, हु आर फाउंड बाई कैलिबन, तो वो कैलिबन को मिलते, समझते जाइएगा ग्रुप्स में ये लोग ग्रुप में सेपरेट हुए हैं। फर्डिनेंड प्रोस्पेरो मिरिंडा को मिलता है, ठीक है ना, ट्रैंकुलो और स्टीफानो ये कैलिबन को मिलते हैं। कैलिबन के बारे में सभी लोग जानते हैं, ये प्रोस्पेरो से दुश्मनी रखता है, बुरा सोचता है, उसको कोसता है, ठीक है ना। तो ये लोग जब मिल जाते हैं तो ये प्लान करते हैं प्रोस्पेरो को मारने के लिए। तो दीज थ्री विल रेज एन अनसक्सेसफुल कॉप अगेंस्ट प्रोस्पेरो, ये एक प्लान बनाते हैं कि प्रोस्पेरो को मारना है लेकिन वो असफल हो जाता है। एक्टिंग एज द प्लेज कॉमिक रिलीफ, और ये जो प्लान होता है इसको एक कॉमिक रिलीफ के तौर पे माना जाता है। अब बात आगे आती है अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजालो एंड टू अटेंडेंट लॉर्ड्स, जिसमें शामिल होते हैं एड्रियन और फ्रांसिस्को। तो एंटोनियो एंड सेबेस्टियन कॉन्स्पायर टू किल अलोंसो, जब एक रात सभी लोग सो रहे होते हैं तो एंटोनियो जो होता है वो सेबेस्टियन से कहता है कि अपने भाई अलोंसो को मार दो, ठीक है। तभी गोंजालो उसको देख लेता है, गोंजालो उसको देख लेता है, तो सेबेस्टियन गोंजालो उसको देख लेता है और बोलता है कि मैं एक लॉयन को मार रहा था, इस वजह से मैंने तलवार निकाल ली है, ठीक है। लेटर एरियल इन गाइज ऑफ हार्पी, हार्पी का मतलब होता है जिसका सर तो इंसान का होता है लेकिन बाकी की जो बॉडी है वो किसकी होती है, पक्षी की होती है। तो एक हार्पी की डिस्गाइज में एरियल उन लोगों के पास आता है एंड कन्फ्रंट्स द थ्री नोबल्स एंटोनियो, अलोंसो एंड सेबेस्टियन, कॉजिंग देम टू फ्ली इन गिल्ट फॉर देयर क्राइम्स अगेंस्ट प्रोस्पेरो एंड ईच अदर। तो यहां पर वो आता है, बताता है एरियल कि एंटोनियो, अलोंसो और सेबेस्टियन, इन तीनों से ही कहता है कि एंटोनियो और अलोंसो ने क्या किया है, राजा को जो कि पुराना ड्यूक था यानी कि प्रोस्पेरो था उसको धोखा दिया है, तुम्हारे इसी के कारण ये सारे जो क्रियाकलाप हैं वो हो रहे हैं। तो इन लोगों को अपने क्राइम पर थोड़ा सा पछतावा होता है, ठीक है। इसके बाद में कहानी होती है द शिप्स कैप्टन एंड बोट्समैन हु अलोंग विद अदर सेलर्स आर asleep, जो एरियल है, एरियल को भेजा जाता है प्रोस्पेरो के द्वारा, बाकी के जितने भी लोग हैं जहाज पर उन सभी को सुला दिया जाता है, ठीक है ना। द शिप कैप्टन एंड बोट्समैन हु अलोंग विद द अदर सेलर्स आर asleep until द फाइनल सीन। प्रोस्पेरो रह जाता है। प्रोस्पेरो इंटेंड दैट मिरिंडा नाउ एज्ड 15, मिरिंडा की एज 15 साल की हो चुकी है और अब उसकी शादी फर्डिनेंड के साथ में हो जानी चाहिए, बट वो इंस्ट्रक्ट करता है एरियल को टू ब्रिंग सम अदर स्पिरिट्स एंड प्रोड्यूस अ मास्क, कि इसकी शादी से पहले एक मास्क का आयोजन होना चाहिए। मास्क बेसिकली क्या है, प्ले विद इन द प्ले होता है। द मास्क विल फीचर क्लासिकल गॉडेस, और उस मास्क में कुछ कैरेक्टर फीचर किए जाते हैं जिसमें कैरेक्टर होता है जूनो का, केरस का
और एरिस का, ठीक है ना। एंड विल ब्लेस एंड सेलिब्रेट द ब्रदर। द मास्क विल आल्सो इंस्ट्रक्ट द यंग कपल ऑन मैरिज एंड ऑन द वैल्यू ऑफ चैस्टिटी अंटिल देन। तो जब इतना सब कुछ हो ही रहा था तो प्रॉस्पेरो को फिर से ध्यान आ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तो बदला लेना है। तो द मास्क इज सडनली इंटरप्टेड व्हेन प्रॉस्पेरो रियलाइज ही हैड फॉरगेटन द प्लॉट अगेंस्ट हिज लाइफ, कि वो एक कैसे भूल गया कि उसकी लाइफ के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, उसको बदला लेना है। तो वो ऑर्डर करता है एरियल को, डील विद दिस, कि इस चीज का फायदा उठाओ। कैलिबन, ट्रैंकुलो एंड स्टीफानो आर चेस्ट ऑफ इनटू द स्वैम्प्स बाय गॉब्लिन्स। तो ये तीनों लोग जो थे, इनको गॉब्लिन्स के द्वारा, जो कि जादूगर तो है ही प्रॉस्पेरो ऑलरेडी, तो प्रॉस्पेरो एरियल से कहता है कि इन तीनों लोगों को सताया जाए। किसको? कैलिबन को, ट्रैंकुलो को और स्टीफानो को। तो गॉब्लिन्स के रूप में कुछ मैजिकल स्पिरिट हैं जो इनको सताती हैं, इन द शेप ऑफ हॉर्न्स, है ना। तो प्रॉस्पेरो वॉज दैट वंस ही अचीव्ड हिज गोल्स। प्रॉस्पेरो ये कहता है कि एक बार जब उसको पूरा सब कुछ जो वो चाहता है वो हो जाएगा, तो ही विल सेट एरियल फ्री, तो वो एरियल को फ्री कर देगा, एंड अबांडन हिज मैजिक, और अपने जादू को हमेशा के लिए छोड़ देगा। इसके बाद में वो ये बात कहता है कि आई विल ब्रेक, समझिएगा ये लास्ट लाइन है, यानी वो लाइनें हैं जब वो कहता है कि आई विल ब्रेक माई स्टाफ, बरी इट सर्टेन फैदम इन द अर्थ एंड डीपर देन डिड एवर प्लमेट साउंड, एंड आई विल डाउन माई बुक्स। ये प्रॉस्पेरो की लाइन है, ध्यान रखिएगा। तो एरियल ब्रिंग्स ऑन अलांसो, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन, प्रॉस्पेरो फॉरगिव ऑल थ्री। तो जो एरियल है वो उन तीनों को उसके पास लेकर आता है, प्रॉस्पेरो के पास में, और उनको बताया जाता है कि तुम लोगों ने इतना बड़ा गुनाह किया था। तो प्रॉस्पेरो फाइनली उनको माफ कर देता है। प्रॉस्पेरोज फॉर्मर टाइटल ड्यूक ऑफ मिलान इज रिस्टोर्ड, और वो फिर दोबारा से क्या बन जाता है? ड्यूक ऑफ मिलान बन जाता है। एरियल फैचेस द सेलर्स फ्रॉम द शिप, और जितने भी सेलर थे उन सभी को एरियल वहां से ले आता है। देन कैलिबन, ट्रिंकुलो और स्टीफानो। तो कैलिबन सीमिंगली फिल्ड विद रिग्रेट, कैलिबन भी अपनी पछतावे की भावना से भर जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो अच्छा आदमी बनकर दिखाएगा। स्टीफानो एंड ट्रिंकुलो आर रिडिकल्ड, स्टीफानो और ट्रिंकुलो की मजाक उड़ाई जाती है। एंड सेंट अवे इन द सेम बाय प्रॉस्पेरो बिफोर द रियूनाइटेड ग्रुप, ऑल द नोबल कैरेक्टर प्लस मिरिंडा एंड प्रॉस्पेरो लीव द आइलैंड। यानी कि जब सभी लोग उस आइलैंड से जाने वाले होते हैं, तभी वो फाइनल इंस्ट्रक्शंस देता है, किसको? एरियल को। जो प्रॉस्पेरो है वो फाइनल इंस्ट्रक्शंस देता है कि जाओ ये देखकर आओ कि वेदर बिल्कुल साफ हो गया है कि नहीं हो गया, समुद्र बिल्कुल साफ हो गया कि नहीं हो गया, और हमारी जो नाव है किंग्स शिप बैक टू द रॉयल फ्लीट, वहां तक पहुंचा दिया है जहां पर रॉयल फ्लीट, जो राजशाही जो बीड़ा खड़े हुए हैं जहाजी, वहां पर पहुंचा दी जाए। उसके बाद में हमारी शिप नेपल्स को पहुंचनी चाहिए, वेयर फर्डिनेंड एंड मिरिंडा विल, जहां पर फर्डिनेंड और मिरिंडा की शादी होगी। एंड आफ्टर दिस एरियल इज सेट फ्री, और उसके बाद में जो एरियल है, जो लोकल स्पिरिट है, उसको फ्री कर दिया जाता है, ठीक है ना। सो इन एन एपिलॉग प्रॉस्पेरो रिक्वेस्ट दैट द ऑडियंस सेट हिम फ्री विद देयर अप्लॉज। बाद में वो ये कहता है कि अब जितनी भी ऑडियंस है वो उसको फ्री छोड़ दे, उसको यानी कि मुक्त कर दे, क्योंकि अब वो क्या करना चाहता है? जादू छोड़ना चाहता है और सब कुछ त्यागना चाहता है। तो कहने का मतलब ये इसमें आपको एपिलॉग देखने के लिए मिल जाता है। ये एपिलॉग प्रॉस्पेरो के द्वारा बोला जाता है। तो ये प्लॉट था हमारी कहानी का, ठीक है। ये क्या था? प्लॉट था, ये समरी नहीं थी, इसमें हर एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक छोटा सा प्लॉट कंस्ट्रक्शन है जो हमें ये बताता है कि कहानी में क्या हुआ था। इसकी समरी हम कल डिस्कस करेंगे, जिसमें हर एक माइनर पॉइंट आपके सामने डिस्कस किया जाएगा।